संत ज्ञानेश्वर का पूरा नाम ज्ञानेश्वर विट्ठलपंत कुलकर्णी था। संत ज्ञानेश्वर का जन्म छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठन तालुका के अपेगांव नामक गांव में हुआ था। संत ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मराठी संत और कवि थे। उन्हें ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव या माउली के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानेश्वर भागवत संप्रदाय के संस्थापक, एक योगी और एक दार्शनिक थे। मात्र 16 वर्ष के अपने अल्प जीवन में उन्होंने दो महान ग्रंथ ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव की रचना की। ये दो ग्रंथ मराठी भाषा में साहित्य के सबसे पुराने जीवित कार्य हैं और मराठी साहित्य में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर के विचार अद्वैतवादी वेदांत दर्शन और भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल के प्रति समर्पण और योग पर जोर देते हैं। उनकी विरासत ने एकनाथ और तुकाराम जैसे संतकवियों को प्रेरित किया और वे महाराष्ट्र में हिंदू धर्म की वारकरी परंपरा के संस्थापक हैं। संत ज्ञानेश्वर ने सन 1296 में आलंदी में संजीवन समाधि ली थी। भावार्थदीपिका यानी ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी और हरिपाठ का अभंग उनकी काव्य रचनाएं हैं। संत ज्ञानेश्वर ने अपने लेखन के माध्यम से यह विश्वास पैदा किया कि आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को मराठी में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। ज्ञानेश्वर ने अपने काव्य की रचना करते समय बाप विट्ठलसुत, ज्ञान और ज्ञानदेव के नामों का भी प्रयोग किया है। ज्ञानेश्वर का जन्म अपेगांव में 12वीं शताब्दी में श्रावण कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि 22 अगस्त को वर्ष 1275 में हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठलपंत कुलकर्णी था और उनकी माता रुक्मिणीबाई थी। निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर के बड़े भाई हैं और सोपानदेव और मुक्ताबाई छोटे भाई बहन हैं। अपेगांव छत्रपति संभाजीनगर जिले में पैठन के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठलपंत मूल रूप से एक तपस्वी थे। विवाह करते हुए वे संन्यास लेकर काशी चले गए। जब गुरु को पता चला कि वे विवाहित हैं, तो गुरु ने उन्हें वापस भेज दिया। गुरु की आज्ञा के अनुसार गृहस्थ में पुनः प्रवेश करने के बाद उन्हें 4 संतानें हुई। उनके नाम निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई थे। विट्ठलपंत तीर्थ यात्रा पर गए और आलंदी में बस गए। उस समय सारा समाज इन चारों भाई बहनों को संन्यास की संतान कहकर उनका उपहास करता था। गांव ने उन्हें और उनके परिवार को बहिष्कृत कर दिया। एक परित्यक्त ब्राह्मण के रूप में उन्हें समय व्यतीत करना पड़ रहा था। आलंदी के ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों का मूंज करने से इनकार कर दिया। तब विट्ठलपंत ने धर्मशास्त्रियों से पूछा कि इसका उपाय क्या है। ब्राह्मणों ने कहा कि इसके लिए केवल मृत्युदंड ही सही उपाय है। विट्ठलपंत और रुक्मिणीबाई ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि बच्चे संस्कारों से वंचित न रहें और उनका भविष्य बेहतर हो। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को लोगों ने परेशान किया। उन्हें भोजन और पानी जैसी बुनियादी चीजों से वंचित कर दिया गया। बाद में ये भाई पैठन चले गए और वहां ज्ञानेश्वर ने अपने पांडित्य को सिद्ध किया। संत ज्ञानेश्वर ने अत्यंत रसपूर्ण भाषा में शब्दों की रचना की है। उनका परिवार भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। पैठन के ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाले इन भाई बहनों की बुद्धि और ज्ञान को देखकर दुखी हो जाते थे। बाद में उन्होंने सोचा कि माता पिता के अपराध के लिए बच्चों को दंडित करना घोर अन्याय है। अंत में 1288 में पैठन के ब्राह्मणों ने चारों भाइयों और बहनों को शुद्ध किया और उन्हें समाज में पुनः सम्मिलित किया। संत ज्ञानेश्वर के जीवन के जीवनी संबंधी विवरण उनके शिष्य सत्यमलनाथ और सच्चिदानंद के लेखन में संरक्षित है। ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को नाथ हिंदू परंपरा में स्वीकार किया गया। उनके माता पिता पहले से ही इस परंपरा में थे। बाद में तीनों भाई और बहन मुक्ताबाई सभी प्रसिद्ध योगी और संत कवि हुए।
ज्ञानेश्वर द्वारा अमृतानुभव लिखे जाने के बाद ये भाई बहन पंढरपुर चले गए। वहां उनकी मुलाकात संत नामदेव से हुई, जो ज्ञानेश्वर के घनिष्ठ मित्र बन गए। ज्ञानेश्वर और नामदेव ने पूरे भारत में विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा की और वहां उन्होंने कई लोगों को वारकरी संप्रदाय में दीक्षित किया। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानेश्वर की अभंग नामक भक्ति रचना इसी अवधि के दौरान रची गई थी। पंढरपुर लौटने पर ज्ञानेश्वर और नामदेव को एक समारोह में सम्मानित किया गया, जिसमें बहिरात के अनुसार कई समकालीन संत जैसे संत गोरोबा कुंभार, संत सावता माली, संत चोखोबा और संत परीसा भागवत ने भाग लिया था। समारोह के बाद ज्ञानेश्वर ने संजीवन समाधि में जाने की इच्छा जताई। यह प्राचीन भारत में अष्टांग योग में प्रचलित गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करने के बाद नश्वर शरीर को स्वेच्छा से छोड़ने की प्रथा थी। नामदेव के पुत्रों ने संजीवन समाधि की तैयारी की। संजीवन समाधि के बारे में स्वयं ज्ञानेश्वर ने उच्च जागरूकता और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रकाश या शुद्ध ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में दृढ़ता से बात की है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन ज्ञानेश्वर महाराज ने आलंदी में संजीवन समाधि में प्रवेश किया, जब वे 21 वर्ष के थे। उनकी समाधि आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र में है। नामदेव सहित अन्य लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया। परंपरा के अनुसार ज्ञानेश्वर को नामदेव से मिलने के लिए वापस लाया गया था। इसके लिए नामदेव ने तब विठोबा से उन्हें वापस लाने की प्रार्थना की। कई वारकरी भक्तों का मानना है कि ज्ञानेश्वर महाराज अभी भी जीवित हैं। ज्ञानेश्वर के जीवन से कई चमत्कार जुड़े हैं। उनमें से एक उनके शिष्य सच्चिदानंद की लाश का पुनरुद्धार था। 12 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर अपने गरीब और बहिष्कृत भाई बहनों के साथ पैठन के पुजारियों से दया की भीख मांगने के लिए पैठन गए। वहां उनका अपमान किया गया और उपहास उड़ाया गया। जब ये बच्चे पीड़ित थे, तब एक आदमी पास की गली में एक बूढ़ी भैंस को हिंसक रूप से पीट रहा था। इसमें घायल भैंस रोते हुए नीचे गिर पड़ी। ज्ञानेश्वर ने भैंस की खातिर आदमी को रुकने को कहा। ब्राह्मणों ने एक जानवर के बारे में अत्यधिक चिंतित होने और वेदों की शिक्षाओं के प्रति उदासीन होने के लिए ज्ञानेश्वर का मजाक उड़ाया। ज्ञानेश्वर ने प्रतिवाद किया कि भगवान स्वयं सभी जीवन को पवित्र और ब्रह्मा की अभिव्यक्ति मानता है। नाराज पुजारियों ने बताया कि ज्ञानेश्वर के तर्क का अर्थ है कि जानवरों को भी वेदों को सीखने में सक्षम होना चाहिए। ज्ञानेश्वर ने फिर अपना हाथ भैंस के माथे पर रखा और भैंस गहरी आवाज में वेदों का उच्चारण करने लगी। एक अन्य चमत्कार में ज्ञानेश्वर को चांगदेव ने चुनौती दी थी, जो एक कुशल योगी थे। चांगदेव ने अपनी जादुई शक्तियों से बाघ पर सवार होकर यह उपलब्धि हासिल की। ज्ञानेश्वर ने चांगदेव पासष्टी ग्रंथ के माध्यम से चांगदेव की स्तुति की और उन्हें उपदेश दिया। माना जाता है कि महान योगी चांगदेव 1400 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन उनका अहंकार नहीं गया। ज्ञानेश्वर ने चलती हुई दीवार पर सवार होकर चांगदेव को प्रणाम किया। बाद में चांगदेव ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई के शिष्य बन गए। इसी कारण संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित 65 ओवी का पत्र चांगदेव पासष्टी ग्रंथ है। उन्होंने चांगदेव पासष्टी ग्रंथ के माध्यम से चांगदेव की स्तुति की और उन्हें उपदेश दिया। इसमें अद्वैत सिद्धांत की अद्भुत दृष्टि है। हरिपाठ संत ज्ञानेश्वर का नाम पाठ है। इसमें हरिनाम का महत्व बताया गया है। उन्होंने नेवासा क्षेत्र में अपने गुरु की कृपा से गीता पर एक प्रसिद्ध भाष्य लिखा। वास्तव में ज्ञानेश्वर ने यह भाष्य कहा और सच्चिदानंद बाबा ने इसे लिखा। इस ग्रंथ को ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी के माध्यम से श्री संत ज्ञानेश्वर द्वारा संस्कृत भाषा में ज्ञान को मराठी भाषा में लाया गया था। ज्ञानेश्वरी में लगभग 9000 ओवी हैं, जो कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति योग सिखाते हैं।
माना जाता है कि यह किताब 1290 में लिखी गई थी। उनकी दूसरी पुस्तक अमृतानुभव है। यह शुद्ध दर्शन, जीवाब्रहम एकता का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लगभग 800 ओवी 10 अध्याय हैं। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से यह सर्वोत्तम ग्रंथ है। संतवर्य ज्ञानदेव ने इंद्रायणी नदी के तट पर आलंदी में केवल 21 वर्ष की आयु में संजीवन समाधि ली। कार्तिक वद्य त्रयोदशी 1296 साल में। इस ज्ञान सूर्य के सूर्यास्त के बाद 1 साल में ही उनके भाई बहन निवृत्ति, सोपान और मुक्ताबाई ने इस दुनिया की यात्रा समाप्त कर दी। कार्तिक वद्य षष्ठी से अमावस्या तक इंद्रायणी के तट पर आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज का संजीवन समाधि समारोह मनाया जाता है। इन दिनों में हर दिन का एक अलग महत्व है। हर साल आषाढ़ के महीने में वारकरी संप्रदाय के भक्त वारी नामक वार्षिक तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं, जो आलंदी में ज्ञानेश्वर मंदिर से पंढरपुर में विट्ठल मंदिर तक होती है। इस पालकी में ज्ञानेश्वर के प्रतीकात्मक चरण रखे जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।